जय भीम दोस्तों। एक खबर आ रही है यूपी की राजधानी लखनऊ में बने डॉक्टर अंबेडकर पार्क से, जिसे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल मायावती पार्क या अंबेडकर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आप सब जानते हैं उन पार्कों की भव्यता ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाई है। लेकिन बहुजन अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक इन राष्ट्रीय धरोहरों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं। खबर है कि लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में लगी हाथियों की भव्य मूर्तियों में से एक हाथी की मूर्ति चोरी हो गई है। जी हां, आपने सही सुना, एक हाथी की मूर्ति को चुरा लिया गया है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर बने राष्ट्रीय स्मारक पर जो मूर्तियां लगी हुई हैं डॉक्टर अंबेडकर पार्क में, उनमें से एक हाथी की मूर्ति को चुराने की खबर आज मीडिया में आई और उसके बाद से जो बहुजन समाज के लोग उस एक कहें कि स्मारक को बहुत ही एक प्रेम की नज़र से देखते हैं, उसके प्रति आदर रखते हैं, उन लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई हैं, परेशान हो रहे हैं कि कैसे हाथी जो बहुजन अस्मिता का प्रतीक है वो उसकी मूर्ति को चुरा लिया गया, और वो भी यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने का दावा किया जाता है। यूपी पुलिस हमेशा मुस्तैद रहने का दावा करती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम मंत्री वहीं से चंद किलोमीटर दूर स्मारक से रहते हैं। विधानसभा है और हाई जोन सिक्योरिटी एरिया है जहां पर ये मूर्तियां लगी हुई हैं। लेकिन राष्ट्रीय धरोहर के साथ इस तरह की खिलवाड़ इतने ज्यादा इंतजाम के बाद भी हो गई, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो राम राज का दावा करते हैं यूपी में कि अब वहां राम राज हो गया है, कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, चौकन्नी व्यवस्था है, यहां इस मूर्ति के चोरी हो जाने के बाद वहां सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर कड़ी आपत्ति जताई है बसपा अध्यक्ष मायावती ने। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, देश में उपेक्षित, तिरस्कृत, दलित व अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर सम्मान में यूपी में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल क्षेत्र जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है, वहां लगी हाथी का चोरी होना शर्म व चिंता की बात है। मायावती अपने दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, पहले सपा और अब भाजपा सरकार में भी बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित भव्य स्थलों, स्मारकों के संरक्षण, सुरक्षा व रख रखाव में की जा रही उपेक्षा अति चिंता की बात है, जबकि वे पर्यटन आय के स्रोत हैं। मान्य श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल व अन्यत्र हो रहे कार्य भी काफी ढीले चल रहे हैं, सरकार ध्यान दे। तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने मूर्ति के चोरी होने पर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पहले समाजवादी पार्टी के समय भी इन स्मारकों की अनदेखी की गई और अब भाजपा भी कहें कि इन स्मारकों की अनदेखी कर रही है, और ये बात एक स्थापित तथ्य है। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही मैं लखनऊ से लौटा हूँ और मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो हमने देखा कि किस तरह वहाँ लाइटिंग का इंतजाम नहीं है, जगह जगह पर पत्थर उखड़ गए हैं और उनके रख रखाव में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही हालत हमने देखे थे जब हम यूपी चुनाव को कवर कर रहे थे। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम इस भव्य राष्ट्रीय स्मारक पर पहुंचे थे, अंबेडकर पार्क में पहुंचे थे, तो हमने पाया था कि जगह जगह पर पत्थर टूट गए हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो रही, सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लाइटिंग का इंतजाम नहीं है, जो चीज खराब हो गई है उसे ठीक नहीं कराया जा रहा, उसे रिपेयर नहीं कराया जा रहा, और धीरे धीरे इन राष्ट्रीय स्थलों का कहीं कि नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए जो उस समय हमने लखनऊ में यूपी चुनाव के दौरान कवरेज करते हुए रिकॉर्ड की थी। साथ ये देखेंगे तो ये जो पार्क पे ये सीढ़ियों के पास जो ये पत्थर लगा हुआ था ये हट चुका है, ये टूट के गिर गया होगा। और इसमें मतलब काफ़ी जगह है, आप दोनों तरफ देखेंगे तो इस तरह से ये पत्थर जो है वो टूट के अलग हो गया है, ये गिर गया है। ये जो पत्थर हैं आप देखिए 2 रखे हुए हैं, किसी ने ऐसे ये पत्थर तोड़ दिए होंगे या मतलब टूट गए होंगे किस तरह से, तो ये यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो अब हम नीचे हम आपको दिखा रहे थे वही हालत थोड़ी ऊपर है, ये टूट के एकदम नीचे गिर गया है, इसको रखा है, देखिए पूरा ये पत्थर टूट गया, अलग हो गया है और इसको ठीक नहीं किया गया। यही मतलब ये निर्माण ऐसा है कि सदियों तक रहे, लाल किले की तरह हमेशा हमेशा के लिए ये अपने भव्यता, अपने इतिहास को बताता रहे, लेकिन ये
टूट गया या किसी ने तोड़ दिया, इसका निर्माण नहीं हुआ। योगी सरकार मतलब कुंभ पर और बहुत सारे ऐसे उत्सवों पर, आयोजनों पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कराती है। कितने 100 करोड़ रुपए के दिए जला दिए उन्होंने अयोध्या में। लेकिन ये जो बहुजन विरासत से जुड़े हुए स्थल हैं उसकी हालत आप देखिए। ये यहाँ पर इन्होंने निर्माण नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। अरे ये ठीक करा देते यार, मतलब ये सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि बहन जी के कार्यकाल में बना है, बहुजन प्रतीक है। देश के निर्माण में सबका योगदान है ना, सबने इस देश को बनाया है, तो आपको इस विरासत का भी ख्याल रखना चाहिए योगी जी, कम से कम। खैर अभी कुछ महीने बचे हैं, आई होप कि बाद में ऐसी सरकारें बने जो इनका ख्याल रखें और इसका जो विरासत है इसका संरक्षण हो सके। ऊपर के गुंबद पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर लिफ्ट का भी इंतज़ाम है, लिफ्ट का निर्माण किया गया है, लेकिन लिफ्ट जो है वो बंद है, काफ़ी गंदगी है और ये इसका काम नहीं कर रहा। पैनल, लिफ्ट पैनल काम नहीं कर रहा, ये टूट चुकी हैं, निकल चुकी हैं और ये काम नहीं कर रहा। मतलब जो लोग यहाँ से जिनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बुजुर्ग हों या फिर शारीरिक थोड़े से अक्षम हो इस सीढ़ियों को चढ़ने में, तो लिफ्ट उनके लिए बनाई गई होगी उस लिहाज से, लेकिन ये लिफ्ट नहीं चल रही है। मतलब ये सुविधाएं ना होने का मतलब है कि भाई इसको प्रमोशन से रोका जाए, कि इसको प्रमोट उस तरह से ना किया जाए कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ये विकसित हो सके और जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं वो आएँ और फिर बाकी लोगों को बताएं और फिर वो भी लोग आएँ। तो ये थोड़ा सा इंतज़ाम में इस तरह से हम देखते हैं। ये हाल सिर्फ लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर पार्क का नहीं है, बल्कि यूपी में जहां जहां भी बहुजन नायकों को, नायिकाओं को सम्मान दिया गया, उनकी मूर्तियां स्थापित की गई, जहां चौक चौराहे पर उनके स्मारक बनाए गए, उनके नाम पर कोई भी इस तरह का पर्यटन क्षेत्र या कोई इको गार्डन बनाया गया, उसके साथ ऐसी ही खिलवाड़ हो रही है। फिर वो चाहे लखनऊ का मान्यवर कांशीराम इको गार्डन हो या फिर नोएडा में जो दिल्ली के पास है वहां पर बना हुआ राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल हो, वहां पर भी लंबे समय से इन स्मारकों की अनदेखी की जा रही है। हालात बहुत खराब हैं, कहीं पर पत्थर गिर गए हैं, कहीं पर कोई चीज खराब हो गई है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा। और ये बहुत ही शानदार जो स्मारक बने थे, इनको धीरे धीरे इनके कहीं के इग्नोर करके इनका नुकसान किया जा रहा है। और बहुजन समाज के जो लोग इन स्मारकों को बहुत ही प्रेम की नज़र से देखते हैं, वो जब जाते हैं तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दुख होता है। ये एक रिपोर्ट हमने उस समय की थी नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर, चुनाव से पहले ये रिपोर्ट थी, जब हमने दिखाया था कि कैसे वहां पर भी वहां के टॉयलेट्स हों, वहां के जो कहीं की गलियारे हों, पत्थर हों, वो बहुत बुरी तरह से टूट गए हैं और उसको रिपेयर नहीं किया गया। जो लोग देश के अलग अलग इलाकों से वहां पहुंचते हैं उनको कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है, इस पर हमने एक रिपोर्ट की थी, वो भी देखिए। इस पर्यटन स्थल की देखरेख की अगर हम बात करें तो सामने आप देखेंगे तो एक लाइट है जो कि बड़ी खूबसूरत लाइट लगी हुई है, लेकिन वो टूट चुकी है, टूट के लटक रही है। जिस तरह से इस देश का निज़ाम, इस देश का यूपी की जो सत्ता है, योगी सरकार, उसमें जनता लटक रही है अधर में। इसको कहते हैं कि अधर में लटक जाना। वो अधर में लटकी हुई है, उसको दोबारा से लगाया नहीं गया, उसका जो है रख रखाव नहीं किया गया, वो काम नहीं किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये टॉयलेट दिखाता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है टॉयलेट, हम टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं और टॉयलेट के अंदर जब आप देखेंगे तो आप जो हैं यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जलापूर्ति बाधित होने के कारण शौचालय प्रयोग में नहीं है और सुविधा के लिए खेद है। महिला का जो आइकन है वो बना हुआ है, ये लेडीज टॉयलेट है, लेकिन इसके अंदर आप नहीं जा सकते। ये जो है पूरा का पूरा ये हाल है, पानी नहीं है, अंदर नहीं जा सकते। मैं आप पुरुष टॉयलेट में आपको लेके चलता हूँ, बराबर वाले में। तो जो महिला सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, उसमें महिलाओं को जो सम्मान, एक टॉयलेट बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए, वो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर नहीं है। जैसे एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर का हाल क्या है। ये देखिए आप, ये देखिए आशीष आपको दिखा रहे हैं कैमरे से कि ये किस तरह का हालात है। यहाँ पर जो नल लगे हुए हैं उसमें पानी नहीं है, कितनी गंदगी है वो पड़ी हुई है, इसका रख रखाव नहीं हुआ है। वो आप देखिए इस तरह से, ये मैं चला रहा हूँ आपके सामने, किसी में पानी नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरा चला के देखूँ, इसमें नहीं है और मेरे हाथों पे देखिए गंदगी भी लग जा रही है। ये इतनी इस तरह की गंदगी यहाँ पर चढ़ी हुई है, इस वाले पे भी नहीं है, पूरा का पूरा ये इस तरह का हालात है। ये हाल है। ये टॉयलेट आप देखेंगे, अगर दूर से अगर आप टॉयलेट देखें तो बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही गंदी हालत है। इधर आप देखें पुरुष के जो यूरिन पास करने के लिए जो यूरिनरी बनाए गए हैं, वहाँ पर भी जो है हालत ख़राब है, बिल्कुल बुरी हालत है। और इतनी ज़्यादा बदबू यहाँ पर महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा मतलब बदबू है कि आप यहाँ पर सांस ले उसमें भी तकलीफ होगी। बहुत ज़्यादा बदबू है यहाँ पर और इसके बावजूद यहाँ पर सफाई और देखरेख का काम नहीं है। ये दीवार आप देखिए पूरी टूटी हुई है, टाइल्स हट चुकी हैं। इसको मैं अगर करूँगा तो ये गिर जाएगी
और ये हालत है इसके टॉयलेट के अंदर की, ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। इसको ठीक नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, ये एक सवाल है कि कहीं क्या जानबूझकर इस तरह के इंतजामों में जो है वो लापरवाही बरती गई है कि क्योंकि दलितों का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, बहन जी के कार्यकाल में बना है और बहुजन महापुरुषों को सम्मान के तौर पे ये विकसित किया गया है। तो लखनऊ के अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी होना और नोएडा में इस तरह के राष्ट्रीय स्मारक के साथ कहीं की अनदेखी करना, लखनऊ में राष्ट्रीय स्मारक के साथ अनदेखी करना, ये दिखाता है कि किस तरह से इन राष्ट्रीय स्मारकों को, इन धरोहरों को बहुजनों के एक कहीं की सम्मान वाले जगहों पर जहां से उनके अंदर आत्मविश्वास भरे, आत्मसम्मान आए, स्वाभिमान भरे, जब लखनऊ से आप गुजरते हैं तो आपकी छाती चौड़ी हो जाती है कि कैसे बहन जी ने बसपा के शासनकाल में ये भव्य स्मारक बनाए हैं। लखनऊ में जहां नजर जाए आपको नजर आता है कि बहुजनों की विरासत को कैसे उकेरा गया है, कैसे उसे सहेजा गया है, कैसे वहां पर निर्माण कराए गए हैं जो सदियों तक बहुजन समाज के दबे कुचले वंचित तबके के लोगों को ऊर्जा देती रहेंगी। ये स्वाभिमान के प्रतीक हैं, ये सिर्फ बहुजन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बल्कि यूपी सरकार के लिए आय का भी स्रोत है। वहां फिल्मों की शूटिंग होती है, वहां सीरियल्स की शूटिंग होती है, देश विदेश से हजारों लाखों पर्यटक वहां घूमने आते हैं, उसकी टिकट लगती है, आप अंदर जाएं तो आपको टिकट लेना पड़ता है, अगर आप वहां कैमरे से शूटिंग करना चाहें तो उसके लिए भी परमिशन लेके एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, तब जाकर आप वहां पर शूट कर पाते हैं। तो ये एक इनकम का सोर्स भी है यूपी सरकार के लिए, तो वहां से काफी इनकम भी उन्हें हो रही है। लेकिन उसके बावजूद इन जो स्मारकों का रखरखाव, मेंटेनेंस किया जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा, उसमें लगातार हम देखते हैं अनदेखी हो रही है। मूर्तियां कहीं कभी कोई तोड़ देता है, कभी किसी हाथी की मूर्ति को चुरा लिया, लाइट्स को तोड़ दिया, पत्थर को तोड़ दिया, फर्श खराब हो गए, उनके गुंबद पर उन पे कुछ उल्टा सीधा लिखा, वहां पर कुछ गंदगी फैलाई, ये काम वहां पर हो रहे हैं। जबकि उनके सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे इंतजाम करने का दावा होता है, गार्ड्स होते हैं, पुलिस होती है, मुस्तैद होती है, गश्त के दावे किए जाते हैं, सीसीटीवी लगाने का दावा होता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा काम हो रहा है। तो ये दिखाता है कि कैसे जब बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं होते, उनके पास सरकार नहीं होती, तो उनके द्वारा बनाए हुए जो ऐसे स्मारक हैं उनको सरकार नजरअंदाज करती है। और ये वो सरकार कर रही है जो ये दावा करती है कि वो बहुजनों की हितैषी है। बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का जाप करते हैं, दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो दलितों के पैर धोते हैं और कहते हैं कि मैं दलित माँ का बेटा हूं, इस तरह का दावा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक के नाम पर वो अपनी वोट बैंक को साधने का काम करते हैं। लेकिन जो ये राष्ट्रीय स्थल बने हुए हैं, ये धरोहर बनी हुई है, उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। क्या ये सिर्फ दलितों के ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल हैं? क्या यहाँ एक्सक्लूसिव एंट्री सिर्फ दलितों को मिलती है, बाकी लोग नहीं जाते हैं? क्या इस पर्यटन स्थल से होने वाली जो इनकम है वो सिर्फ दलितों के लिए खर्च होती है? ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनके रखरखाव में ऐसी कोताही क्यों बरती जा रही है? क्यों यूपी सरकार ध्यान नहीं दे रही? ये राष्ट्रीय स्मारक हैं, भले ही वो बसपा के शासनकाल में बने हों, भले ही समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बने हों, या कोई ऐसा स्थल जो भाजपा ने बनवाया हो, वो किसी पार्टी का स्थल नहीं है, वो भारत की जनता का स्थल है, वो देश के लोगों की प्रेरणा का स्रोत है, वो राष्ट्रीय धरोहर है, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, उसकी देखरेख की जानी चाहिए, मेंटेनेंस की जानी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप ऐलान कर दीजिए कि बहुजनों के सम्मान में, नायकों के नायिकाओं के सम्मान में जो स्थल बने हैं, इसको रखरखाव करने का हमारे पास समय नहीं है, हम खर्च नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, तो बहुजन समाज अपनी जेब से अपना पैसा खर्च करके इन स्मारकों की भव्यता को बनाए रखने में काम आएगा, सामने आएगा। और हमें उम्मीद है कि वो इनको और भी ज्यादा शानदार तरीके से मेंटेन रख पाएगा। अगर यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उन्हें ऐलान कर देना चाहिए, हम लोग चंदा इकट्ठा कर लेंगे, हम लोग अपनी जेब का पैसा लगाएंगे, हम लोग इनकी देखरेख कर लेंगे। आप नहीं कर सकते तो, क्योंकि ये स्थल सिर्फ पत्थर, हाथियों की मूर्तियां या सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि हम लोगों में ऊर्जा, हिम्मत और हौसला देने वाली जगह। जब हम जाते हैं तो हमें याद आता है हमारा इतिहास, हमारे पुरखों के नाम पर कितनी भव्य विरासतें थी, क्या क्या उनके संदेश थे, महापुरुषों के, महिलाओं की मूर्तियां जब हम देखते हैं तो हमें वहां से सबक मिलता है, ऊर्जा मिलती है, हौसला मिलता है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी की सरकार, मनवादी सरकारें इन स्थलों को सीधे तो नहीं तोड़ सकती, उनको मालूम है कि बहुजन समाज वो बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से नजरअंदाज करके, इनको अनदेखी करके, इनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन आपको याद रहे, सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं, बहुजन समाज भी आपको फिर अपने वोट की चोट से याद दिलाएगा कि
कि कैसे इन स्थलों की अनदेखी की जा रही है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि कोई ऐसे अधिकारियों, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँच सके और वो यहाँ पर कम से कम मेंटेन करने का, मूर्तियों को वापस दिलाने का, उस धरोहर को बचाए रखने का काम कर सके। साथियों, आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।